शांति। 12/6/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर सुहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न में बाबा ने कहा, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद के बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं हैं, तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? गीत में बाबा ने कहा, बड़ा खुश नसीब है जिसके हम करीब हैं। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, इतने खुश नसीब हैं। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, की है सब आसुरी मत। इसलिए वह जानते नहीं है कि सतयुग में सदैव ही सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही कृष्ण राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ भी नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप पर अपना सब कुछ सुहा कर का बारिश बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट है। ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बनना है। ने वरदान में कहा, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्त प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्त प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले स्नेही भव। जैसे स्नेही में जाकर अपना सब कुछ निछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो जो भी मर्यादाओं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः ही मिल जाता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुँचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मनुष्य लोक, देवलोक और भूत प्रेत की दुनिया विस्तार प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोष्ट कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस
आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनके अनेक प्रकार सजाएं भोगनी अथवा अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी, पशु, पक्षी योनियों में है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है, जानवर की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, यह मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्यों में जाती है, न कि जानवरों में। शुद्ध करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही पाएंगे ना, कर भोगना है। यह ज्ञान करने की बुद्धि मनुष्य तन में ही रहती है, न कि जानवरों में। सृष्टि के खेल में पाठ मनुष्य है। जानवर, पंछी आदि जैसे सृष्टि ड्रामा की है, शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी सब 84 लाख जानवर, पक्षी आदि वैरायटी की हो सकती है। यह सब राज परमात्मा बिगर भी समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्मा ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती है, वह आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का सतो रजो तमो में आने का पाठ है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करे अर्थात मनमना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्माओं पर। जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म लाती है, वह अशुद्ध संस्कार और जन्म मरण के चक्कर में मध्य अंत अर्थात के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए हुए और सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार अपने माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व में अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीव आत्माओं के साथ किसी का भी हिसाब किताब होता है तो वो प्रवेश कर उनको दुख देती है अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई भी जीवात्मा तो प्रवेश उनको जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उसको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट भी देती है। परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगने का प्रकार है जो सभी तन में ही सुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है। जीव आत्मा जो आत्मा मुक्तिधाम में वह साकारी खेल में आती है, वो बीच में वापस जा नहीं सकती है, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों के अनुसार कर ले के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। शांति। ओम शांति।